हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो YouTube पे टेक्निकल एनालिसिस की बहुत सारी वीडियो आपने देखी रहेगी, लेकिन YouTube पे हमें एक ऑर्गेनाइज वे में उसका कंटेंट नहीं मिलता। तो जिन्हें जेन्युइनली टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, एक बेसिक से लेके एडवांस तक, तो उनके लिए कुछ सोर्स अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक पूरा प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जहाँ पे हम बेसिक से लेके एडवांस तक जो प्रैक्टिकल यूज में आने वाली चीज़ें हैं टेक्निकल एनालिसिस की, वो सारी कवर करने वाले हैं। तो ये प्लेलिस्ट आप जेन्युइनली अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो पूरा देखना, और जो भी आपके कमेंट्स रहेंगे वो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। एनालिसिस चार्ट पे कैसे दिखता है, चार्ट कहाँ से आप देख सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग व्यू करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे एक अच्छा चार्ट हमें दिखाई देता है। उसी के साथ अच्छे इंडिकेटर्स वहाँ पे यूज कर सकते हैं, और वो फ्री में अवेलेबल है, तो वो आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आपका ब्रोकर रहेगा उसने भी चार्ट आपको दिया रहता है, वहां से आप एनालिसिस कर सकते हो। तो ये है अपने केस में निफ्टी का मंथली चार्ट। यहाँ पे मैंने मंथली टाइम फ्रेम लिया है, तो वो क्या रहता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे पहले आप देख पाओगे कि यहाँ पे ग्रीन रेड करके कैंडल्स बने हुए, तो वो जिसे हम कहते हैं कैंडल्स पैटर्न। उसमें अगर आप यहाँ पे जाके देखो, चेंज करोगे, तो यहाँ पे सिर्फ आपको बार दिखाई दे रहे रहेंगे, जहाँ पे पूरा बॉडी नहीं दिख रहा है, सिर्फ बार ऐसे लाइन लाइन दिख रहे हैं। इसे कहते हैं बार वाला कैंडल्स। बाद में नॉर्मल कैंडल्स हो गए ये वाले। उसके अलावा लाइन, सिर्फ आपको लाइन में जो प्राइस में मूवमेंट हुआ है, जैसे मैंने बताया कि पास्ट में जो प्राइस था और जो भी प्राइस में चेंजेस हुए हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे यूजुअली हम बार जो नॉर्मल कैंडल्स रहते हैं वही यूज करते हैं, और उससे भी एक अच्छा खासा आप एनालिसिस कर पाओगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप नॉर्मल कैंडल से स्टार्ट करो। अभी वो नॉर्मल कैंडल में क्या क्या चीजें होती है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे ये एक मंथली चार्ट है। ये देखो, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये एक मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट का मतलब क्या हुआ, ये जो एक कैंडल है वो आपको बता रही है कि ये महीने में, ये पर्टिकुलर मंथ में वो प्राइस में क्या चेंजेस आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2020 का है। देखो यहाँ पे जो ये जो तीन कैंडल कंटिन्यूसली रेड हुई थी, तो आपको भी पता रहेगा 2020 में मार्केट फॉल हुआ था। तो ये तीन कैंडल हमें बता रही है कि ये 3 महीना पूरा मार्केट डाउन हो रहा था। उसी के साथ अगर आप बाद में देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल होते हुए दिखाई दी। मतलब क्या, वहां से जो फॉल हुआ उसके बाद में प्राइस ने ऊपर जाना स्टार्ट किया, और वो कंटिन्यूस एवरी मंथ थोड़ा 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 करके ऊपर चली गई। तो यही चीज रहती है जो हमें कैंडल्स बताती है। अगर हम एक पर्टिकुलर कैंडल की बात करें, तो यहाँ पे कुछ कैंडल आपको दिखे रहेंगे कि जहाँ पे वो पूरे ग्रीन है। ग्रीन का मतलब क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे ये कैंडल है, यहाँ पे ये ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद मतलब एक महीने के फर्स्ट तारीख को उसका प्राइसिंग यहाँ पे था, और मंथ क्लोज होते होते वो प्राइस यहाँ पे चला गया, ऊपर ऊपर चला गया। इसीलिए उसे हम लोग यहाँ पे वो ग्रीन दिखा रहे हैं, मतलब प्राइस उसका ऊपर बढ़ गया। सिमिलरली ये कैंडल की अगर बात करें, तो यहाँ पे देख पा रहेंगे कि हम लोग ने प्राइस तो यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ, लेकिन मंथ क्लोज होते होते वो प्राइस नीचे चला गया, इसीलिए उसका क्लोजिंग डाउन साइड में आया और वो कैंडल को रेड में डिपिक्ट किया गया, लॉस एंड प्रॉफिट के हिसाब से वैसा। तो यहाँ पे आपको ये चीज आई बिलीव क्लियर हुई रहेंगी कि ये ओपनिंग प्राइस रहता है, ये उसका क्लोजिंग प्राइस रहता है। ओके, और उसके अलावा ओपनिंग और क्लोजिंग के अलावा ये जो आप देख रहे होगे स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन से बहुत सारे कैंडल के नीचे, उसे कहते हैं विक्स कहते हैं। तो विक्स मतलब क्या कि ये एक पर्टिकुलर कैंडल में अगर आप देखेंगे, ये फॉर एग्जांपल ये वाला पर्टिकुलर कैंडल लेते हैं, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे फर्स्ट, और वो प्राइस क्लोज हुआ यहाँ पे, लेकिन वो कैंडल ने उसका लो कहाँ पे लगाया, ये 24,000 ये उसका लो था कैंडल का। मतलब क्या, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस पहले फॉल हुआ, लो लगाया प्राइस ने, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर वहां पे हाई लगाया, और फिर क्लोजिंग हुआ यहाँ पे। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे इसलिए आप देख पाओगे ऊपर एक छोटा सा वीक है, लेकिन नीचे के साइड उसका ज्यादा वीक है। अगर वही आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ नीचे भी वीक बना है, ऊपर भी वीक बना है। मतलब क्या, ये प्राइस का उसका हाई हो गया, ये वो महीने का लो हो गया, ये उसका ओपनिंग प्राइस हो गया, और ये उसका क्लोजिंग प्राइस हो गया। ये चार चीजें आपको रीड करना आना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर मंथ में या फिर वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे क्या कैंडल वो बताना चाह रही है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रहे रहोगे, फॉर एग्जांपल आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो, जहाँ पे डिप मिलता है आप वहाँ पे बाय करते हो, तो आप मंथली कैंडल देख सकते हो। लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, कुछ महीनों के लिए होल्ड करना है, तो यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि वीकली टाइम फ्रेम या फिर मंथली, ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम। आप देखोगे कि वीकली टाइम फ्रेम में आपको आइडिया आ रहा है कि ये नॉर्मल मार्केट यहाँ पे यहाँ नीचे गिरा, और उसके बाद कंटिन्यूसली एक अच्छा फॉल दिया, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा, फिर यहाँ से एक एक्सपेक्टेड है कि आगे कंटिन्यू रहे। तो ये वीकली कैंडल बताती है। सिमिलरली अगर आपको डे ट्रेडिंग वगैरह करना रहेगा, तो उसमें भी आप यहाँ पे जाके प्राइस टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। डेली से लेके आप
15 मिनट्स 5 मिनट्स का चार्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो यूजुअली अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो 5 मिनट से लेके 15 मिनट्स का चार्ट आपको रिकमेंड रहता है। तो ये आप लास्ट मूव्स देख पाए होगे कि मार्केट में पहला फॉल आया और उसके बाद में 10:30 के बाद में एक शार्प अच्छा रैली अच्छा यहाँ पे दिखाई दिया, एक 12 12:30 1 बजे तक, और उसका आगे भी ये पूरा मार्केट कंटिन्यू था। तो ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का कैंडल स्टिक्स है। तो ये वैसे आप जो भी आपका स्टाइल रहेगा, इंट्राडे कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग, वो हिसाब से आपको यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है चार्ट का वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है और उसके हिसाब से आपको उसका एनालिसिस भी करना रहेगा। तो ये कुछ बेसिक आइडिया थी आपको चार्ट के बारे में, चार्ट कैसे रीड करना चाहिए, चार्ट एक बेसिक आपको क्या बता रहा है, क्लोजिंग, एंडिंग, हाई प्राइस, लो प्राइस, वो सब चीज़ें बताई थी। उसी के साथ अगर आप नीचे देखोगे ये है वॉल्यूम, मतलब वो पर्टिकुलर कैंडल पे कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है। वॉल्यूम मतलब क्या, कितने ट्रांजैक्शन बाय और सेल के हुए हैं वैसे। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैंडल बहुत बड़ा कैंडल मार्केट में बना है और उसी के साथ आप नीचे देखोगे कि एक वॉल्यूम भी एक बहुत अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई दे, मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए बाय और सेलर का, और उसी के साथ एक मार्केट में अच्छा अपमूव दिया। तो वो वॉल्यूम वगैरह को अपन आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये वीडियो में आप इतना समझ देना कि बेसिक चार्ट्स कैसे रीड किए जाते हैं, बेसिक कैंडल्स क्या होते हैं, कैंडल्स के बेसिक क्या होते हैं। ओके, आई होप ये आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हुए रहेंगे और इसी के साथ हम लोग आगे इसको एडवांस में भी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई बिलीव आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी आपके कमेंट्स रहेंगे वो आपके कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।